हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश राइज गाइस। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बी वर्ब का पास्ट गाइस, और आज हम पढ़ेंगे बी वर्ब इन फ्यूचर। ओके, बी वर्ब को हम फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट आवर क्लास। ओके, जैसे कि जब हम फ्यूचर में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति बताना हो तो हम वहां पर फ्यूचर में बी वर्ब का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके गाइस, बी वर्ब मतलब विल बी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा विल बी हेल्पिंग वर्ब ओके का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके, चाहे हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके गाइस, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम दोनों के साथ हम विल बी का यूज करेंगे गाइस। ओके, हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, और पास्ट में हमने पढ़ा था सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ। और गाइस, फ्यूचर में जब भी हम कोई सा भी सेंटेंस बनाते हैं गाइस, सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक साथ बनता है। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ओके, तो चलिए गाइस, हम समझते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ करते हैं। ओके, बी विल बी मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे गाइस। ओके, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम विल बी लगाएंगे। ओके, जैसे कि हमने यहाँ दे के रखा है ऑल सब्जेक्ट, ये सब हमारा सब्जेक्ट हुआ। ओके, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू। वह मतलब वह है, एक ही है, वह मतलब लड़का के लिए, सी है वह मतलब लड़की के लिए, इट मतलब वह, यह मतलब कोई सामान के लिए, कोई वस्तु के लिए, कोई जानवर के लिए, कभी कभी हम इंसान के लिए यूज करते हैं इट। ओके, जैसे नाम, कोई सा भी नाम हो जाएगा, राज, नेहा, आकांक्षा, कोई सा भी नाम। ओके, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, दे मतलब वे, यू मतलब तुम या आप। ओके गाइस, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ओके गाइस, इसके अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। ओके, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ गाइस, सभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ गाइस। ओके, ये ही, सी, इट, नेम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट, पहले सिंपल बनाएंगे सब्जेक्ट, फिर विल बी, हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी, ये हम विल बी देंगे, फिर प्लस, फिर ऑब्जेक्ट। हो गया। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में कुछ भी नहीं गाइस, सब्जेक्ट प्लस विल बी मतलब इन दोनों के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना, नॉट उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इंट्रोगेटिव हम जब बनाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इसका हम जब नेगेटिव बनाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, एंड इसका हम इन डब्ल्यू एच बनाएंगे, डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, और इसका हम जब नेगेटिव बनाएंगे, डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा डब्ल्यू एच नेगेटिव हुआ। ओके, तो चलिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से डिवाइड करते हैं। ओके, किस तरह से करते हैं हम लोग, जैसे कि वह एक गायक होगा, सिंगर, वह एक गायक होगा, ही विल बी अ सिंगर। हमने क्या दिया, पहले वह है तो हमने, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब वह क्या बोले थे, ही, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी लगाए, एक है तो ए लगाए, और सिंगर क्या, गायक मतलब सिंगर, ही विल बी अ सिंगर। ओके, अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह गायक नहीं होगा, वह गायक नहीं होगा, ही विल, इसके बीच में हम क्या लगाए, नॉट, ही विल नॉट बी अ सिंगर। ओके गाइस, इसके बीच में खाली नॉट लगाए। ओके, अब इसको हम उल्टा करेंगे। अब क्या हुआ, गायक होगा, विल, इसको यहाँ लिखें विल, इसको ना पूरा चेंज करेंगे, विल को खाली, विल को आगे लेंगे और ही को इसको, बाकी का बचा हुआ जैसा वैसे ही रहेगा गाइस। ओके, विल ही बी अ सिंगर। ओके, क्या हुआ, गायक नहीं होगा, इसका क्या देंगे, विल ही नॉट बी अ सिंगर। ओके गाइस, एंड डब्ल्यू एच, वह गायक क्यों होगा, मैंने क्या लिखा डब्ल्यू एच में, वाई, क्यों है मत तो गाइस, पहले वाई आएगा, क्यों जहां भी रहेगा तो वाई आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। ओके, फिर विल देंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो हम ही दिए, उसके बाद बी अ सिंगर। ओके, फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे इसके हिसाब से, फिर वाई देंगे, फिर विल देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर नॉट देंगे, फिर बी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया गाइस। चलिए इसको हम एक बार बोलते हैं। ओके, वो एक गायक होगा, ही विल बी अ सिंगर, वह एक गायक नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ सिंगर। क्या वह गायक होगा, विल ही बी अ सिंगर, क्या वह गायक नहीं होगा, विल ही नॉट बी अ सिंगर। वह गायक क्यों होगा, वाई विल ही बी अ सिंगर।
वह गायक क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी अ सिंगर। ओके गाइस, गाइस फ्यूचर का भी कोई सा मतलब अगर हम प्रेजेंट में पहचाना हो कोई भी, तो हम लास्ट में कोई भी सेंटेंस में है, हो, हूँ ये सब आएगा तो हमारा प्रेजेंट का हो गया। अगर पास्ट का मतलब पास्ट में था, थी, थे, अगर था, थी, थे आया तो हमारा पास्ट का हो गया। जो मतलब 1 मिनट पहले बीता, जो 10 सेकेंड पहले बीता, ये सब हमारा पास्ट में कहलाएगा गाइस। ओके, और जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर हमेशा हम मतलब गा, गी, गे ये सब आएगा तो हम ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर का होगा। ओके, गा, गे, गे हमारा फ्यूचर का। ओके, तो एग्जांपल हम देते हैं गाइस, आप प्लीज इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, एक सेंटेंस को 6 तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा तो डेफिनेटली गाइस मजा आने वाला है। ओके गाइस, जैसे वह बगीचे में होगा, इसका क्या बनेगा, वह है, इसका क्या कहते हैं, ही देंगे, ही विल बी, बगीचे मतलब गार्डन, ही विल बी इन द गार्डन, वो बगीचे में होगा, ही विल बी इन द गार्डन। ओके, क्या है, वह बुद्धिमान होगा, इसका क्या लिखें, ही विल बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट। ओके गाइस, मैं अनुपस्थित रहूंगा, मैं अनुपस्थित रहूंगा, इसका क्या लिखें, आई विल बी अब्सेंट। ओके, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित मतलब अब्सेंट रहेगा। लड़का डांसर होगा, क्या देंगे, द बॉय विल बी डांसर। ओके, वे कल खुश होंगे, वे है, वे का हमने क्या बोला, तो वे का दे। ओके, दे विल बी हैप्पी टुमारो, इस तरह से हम बनाएंगे। ओके, कल मतलब टुमारो। पापा थके हुए होंगे, क्या बोलेंगे, फादर विल बी टायर्ड, थकना मतलब टायर्ड। ओके गाइस, सो गाइस गाइस अगर समझ में आएगा प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर।